नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर नया जीवन दान देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य अब पिता का गढ़ सारण जीतकर सियासी विरासत लौटाना चाहती है। लालू पहली बार सारण से ही चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। रोहिणी पिता की सीट सारण से अपने सियासी जीवन की शुरुआत करने को लेकर मैदान में है। पिछले 2 बार से यह सीट भाजपा के पास है और फिलहाल राजीव प्रताप रूढ़ी यहां से सांसद है। 2008 के परिसीमन के बाद सारण सीट को छपरा के नाम से भी जाना जाता है। यहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। सारण लालू यादव का गढ़ रहा है और यहां के ग्रामीण क्षेत्र में उनके समर्थकों की बड़ी संख्या है। यही कारण है कि जब रोहिणी पहली बार क्षेत्र के दौरे पर गई तो भारी धूप में भी भीड़ उमड़ी। अब देखना है कि दर्शन को जमा हुई भीड़ वोट में तब्दील होकर संसद का रास्ता तय करवाएगी या गांवों की खस्ता हाल सड़क की तरह रोहिणी का सपना ध्वस्त होगा। लालू प्रसाद खुद 1996 में सारण सीट राजीव प्रताप रूढ़ी से हार चुके हैं। इसके बाद 2014 में पत्नी राबड़ी देवी और 2019 में समधी चंद्रिका राय सारण से संसदीय का चुनाव हार चुके हैं। रूढ़ी का मुकाबला हर बार लालू के परिवारजनों से हुआ है। ऐसे में 2 बार के केंद्रीय मंत्री को यहां से हराना रोहिणी के लिए बड़ी चुनौती होगी। यादवों की आबादी 25% है जबकि राजपूत 23% है। इनके अलावा सारण में वैश्य वोटर 20% है, मुस्लिम 13% और दलित 12% है। अगर एमओआई समीकरण की बात करें तो इसी समीकरण को मिलाकर लालू यादव 4 बार के सांसद रहे और उन्होंने 1977 में अपनी संसदीय पारी की यहीं से शुरुआत की थी। सारण में विकास की बात करें तो यह क्षेत्र कभी उद्योगों का गढ़ हुआ करता था। सारण का मढ़ौरा अनुमंडल में आजादी के पूर्व 3 बड़े उद्योग थे। कानपुर शुगरवर्क चीनी मिल, सारण इंजीनियरिंग और विश्व प्रसिद्ध मटन चॉकलेट की फैक्ट्री थी। समय के साथ साथ यह तीनों उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया। कभी यहाँ तीनों पहर मशीनों की चलने की आवाज और वर्कर की आवाजाही रहती थी, लेकिन आजादी के बाद सब खत्म हो गया। उद्योग धंधा बंद होने के साथ ही यहाँ से कामगारों का भी पलायन शुरू हो गया। बंद पड़े चीनी मिल के पार्ट्स को चोर खोलकर बेच रहे हैं। मिल की जमीन पर दबंगों का कब्जा है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सारण जिले के बेला में चक्का फैक्ट्री की स्थापना की और एनडीए के शासनकाल में मढ़ौरा में जी कंपनी के द्वारा डीजल इंजन बनाने का कारखाना लगाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला। डीजल इंजन कारखाना के आधे निर्माण के कारण यहां पर बने डीजल इंजनों को दूसरे शेड का निर्माण का नाम दिया गया। इस महत्वपूर्ण कारखाना में मात्र असेंबलिंग पॉइंट बनाकर रख दिया गया है। इसको लेकर कई नेताओं ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ से युवाओं को ना नौकरी मिली और ना ही यहाँ के द्वारा निर्मित इंजनों पर यहाँ का नाम लिखा गया।